रूपा और ताजी गरीपुर में रहती थी। दोनों बहनें सेठ शुक्रा बाबू के कारखाने में कपड़ा रंगाई का काम करती। देख ताजी, हम कब तक सेठ के कारखाने में काम करके अपनी जिंदगी गुजारेंगी। माता पिता की मौत के बाद सोचा था कोई रिश्तेदार हमारी देखभाल की जिम्मेदारी ले लेगा, मगर ना ही कोई ताया चाचा और ना ही कोई मामा मौसी, किसी ने कभी आकर हमारा हाल तक नहीं पूछा। अरे छोड़ो भी रूपा, क्या इन पुरानी बातों को लेकर बैठ गई। कुछ नया सोचो ना, आगे की सोचो भला कुछ। छोड़ दो इन घिसी पिटी बातों को। आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। सब लोग कंप्यूटर के नए प्रोग्रामों का ना स्किल सीखकर ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। वो जमुना काकी की लड़की शिल्पा है ना, वो भी इसी तरह का कोई काम करके ढेर सारे पैसे कमा रही है। ठीक है, वैसे भी शिल्पा मेरी अच्छी दोस्त है, मैं जाऊंगी उससे पता करने वो आजकल किस दुनिया में रहती है आखिर। अपना गुजर बसर करने के लिए उन्हें हर रोज कारखाने में काम करना पड़ता। सारा दिन कड़ी धूप में कपड़ा रंगने वाली भट्टियों के सामने काम करके उन्हें जो भी मजदूरी मिलती उससे बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही चल पाती थी। एक दिन काम पर जाते हुए ताजी की मुलाकात शिल्पा से होती है। अरे ओ शिल्पा, इतना बंसवर कर कहाँ जा रही हो? मैंने कुछ सुना है आजकल तो तेरी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। अरे ये क्या बोलनी पई है तू? तुझे किसी ने मेरे बारे च यार नई गल दस दी थी, तू इंज मेरे तो जेलस होंदी पई है। अरे तुझसे जेलस होती है मेरी जूती। क्या तू वो टाइम भूल गई जब हम इकट्ठी गांव वालों की मुर्गियों के अंडे चोरी किया करती थी और जो भी बुढ़ी अम्मा नजर आती थी उसकी लाठी छीनकर भाग जाया करती थी। हाँ, मुझे सब याद है। बेरियों को वट्टे मारकर उन्हें दे बेड़ लाकर खानियां होनिया सी असी दोई। दोनों पुरानी सहेलियां एक दूसरे के साथ डायलॉग बाजी करके खूब हंसी। तुम भी ना। बड़ी बात है शिल्पा, ये पंजाबी कहाँ से सीख ली तूने? बस यार क्या बताऊँ, YouTube पर काम करने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा हाँ, मैंने भी सुना है कोई नया व्यापार शुरू किया है तूने। बस पैसा कमा रही है पैसा। हाँ यार, पैसा तो बहुत है मगर खज्जल खराबी भी बहुत होती है। 5-6 साल मेहनत करने के बाद 2D एनिमेशन का स्किल सीखा। वॉइस आर्टिस्ट बनने के लिए पंजाबी, उर्दू और बहुत सी जबानें सीखनी पड़ी, तब जाकर YouTube से पैसे कमा पाई। वाह, बड़ी बात है। इतनी ज्यादा मेहनत कुछ तो रंग लाई। अब तू ऐसा कर, मुझे भी ये 2D कार्टून बनाना सिखा दे, मैं भी कोई पैसा कमा लूँ। मैंने तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी है, तब जाकर कामयाबी मिली। तुम्हारी कितनी तालीम है? बस यार कुछ ना पूछ, माता पिता की मौत के बाद कहाँ पढ़ाई की मैंने। अच्छा, तो फिर ये नहीं हो पाएगा, मगर मैं कुछ सोचती हूँ तेरे लिए। अरे और रूपा और ताजी, ये क्या स्यापा डाल रखा है तुम दोनों ने? कपड़ों को सही तरह से रंगाई क्यों नहीं करती? और देखो सुबह से लेकर अब तक ये कितना कम काम किया तुमने। इतनी सुस्त हो तुम, इस तरह तो मुझे बिल्कुल भी वारे में नहीं है। सेठ जी, वो गर्मी बहुत ज्यादा है, काम करना बहुत मुश्किल है और आप मजदूरी भी हमें कम देते हो। बाकी सब मजदूर भी तो इसी गर्मी में इतने ही पैसों में काम करते हैं। तुम दोनों बिल्कुल बेकार हो रूपा, मुझे तुम दोनों की बिल्कुल जरूरत नहीं। निकल जाओ आज से मेरे काम से, भाग जाओ मेरे काम से। और सुनो, कल से काम पर मत आना। लेकिन सेठ जी। क्या समझ नहीं आई मेरी बात? चलो चली जाओ दोनों बहनें यहाँ से। रूपा और ताजी दोनों बेचारी वहाँ से चली जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो पैसे भी खत्म होने वाले हैं। मैं नहीं जानती कि क्या करना है। अरे हाँ, तुम्हें शिल्पा ने कहा था कि वो हमारे लिए कुछ सोचेगी। उसके पास जाकर पूछो, शायद उसने हमारे लिए कोई काम सोचा हो। अच्छा चलो रूपा, मैं जाती हूँ शिल्पा के पास। ताजी ऐसा बोलकर शिल्पा के पास आ जाती है और जो कुछ भी हुआ उसे सारी बात बताती है।
देख ताजी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैंने YouTube पर व्लॉगिंग का चैनल बनाया है और मुझे कैमरा पर्सन की जरूरत है, तो तुम मेरी कैमरा पर्सन बन जाओ ना। चैनल से जितनी भी कमाई आएगी मैं इसमें से आधी तुम्हें दूंगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं बनूंगी तुम्हारी कैमरा पर्सन। ताजी ऐसा बोलकर खुशी खुशी अपने घर चली गई और सारी बात रूपा को बताई। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम अच्छे से कैमरा रिकॉर्डिंग का काम करना। हाँ ठीक है, मैं अच्छे से करूँगी सारा काम। फिर ताजी शिल्पा के साथ कैमरा पर्सन का काम करना शुरू करती है। वो बहुत अच्छे से सब सीन्स को रिकॉर्ड करती। ताजी के अच्छे रिकॉर्डिंग स्टाइल की वजह से शिल्पा की वीडियो पर बहुत सारे व्यूज आते और इसका चैनल खूब वायरल हुआ। अरे वाह, बहुत व्यूज आए हैं चैनल पर और कमाई भी काफी अच्छी हुई है। ये लो तुम्हारा हिस्सा। ताजी वो पैसे लेकर बहुत खुश हुई और घर आकर रूपा से, अरे रूपा ये देख मुझे कितने ज्यादा पैसे मिले हैं मेरे नए व्यापार से। अरे वाह, शाबाश ताजी, कमाल कर दिया तुमने। अब कल क्या करोगी? कल? हाँ, वो शिल्पा बोल रही थी कि वो व्लॉगिंग करने के लिए सर्दियों के कपड़ों वाली फैक्ट्री में जाएगी जहाँ गर्म कपड़े बनते हैं। वैसे भी मैं जाना चाहती थी और ये भी देखना चाहती थी कि सर्दियों के कपड़े कैसे बनते हैं। ये अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। अगले दिन ताजी शिल्पा के साथ सर्दियों के कपड़ों वाली फैक्ट्री में जाती है और अच्छे से शिल्पा का व्लॉग शूट करती है। दिलचस्पी होने की वजह से ताजी गौर से सर्दियों के कपड़े बनाने का सारा तरीका देखती है। अरे चलो भी ताजी, घर जाकर व्लॉग भी तो अपलोड करना है। हाँ चलो। शिल्पा का वो व्लॉग भी बहुत वायरल हुआ। इतनी कमाई देखकर शिल्पा के मन में अब लालच आ चुका था। अरे क्यों ना मैं ताजी को थोड़े से पैसे दे दूं और ज्यादा पैसे अपने पास रख लेती हूँ। वैसे भी वो गरीब थोड़े से पैसों से ही काम चला लेगी, तो ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। इसमें मुझे ही तो फायदा होगा। शिल्पा को जब चैनल की इनकम आई, ये लो ताजी तुम्हारा हिस्सा। अरे शिल्पा, तुमने मुझे इतने कम पैसे क्यों दिए हैं? इतने ही आते हैं तुम्हारे हिस्से। तुमने तो सिर्फ रिकॉर्डिंग की है, बाकी एडिटिंग वगैरह और वीडियो को अपलोड करना तो सब कुछ मैंने ही किया है। अरे जैसे मैं कैमरा रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, उसे तो एडिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और हमारी बात तो आधे मुनाफे की हुई थी। ये तो बहुत थोड़े हैं। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारी रिकॉर्डिंग को एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत एडिट करना पड़ता है। और रही बात मुनाफे की, तो तुम्हें तुम्हारी कारकर्दगी के हिसाब से ही पैसे दूंगी ना। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो तुम जा सकती हो, मैं कोई और कैमरा पर्सन रख लूंगी। चली जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। ताजी वहाँ से गुस्से में चली गई और सारी बात रूपा को बताई। ये तो बहुत ही बुरी बात है, मुझे शिल्पा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये तो सरासर धोखा है। तुम्हें अब दोबारा शिल्पा के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं। आइंदा मत जाना, बाहर में जाए वो, बहुत लालची है वो शिल्पा। चंद दिनों बाद ही उन दोनों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। अब क्या करें? मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी भी ठीक होंगे। बस ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाकर जिंदगी गुजर जाएगी। हाँ दीदी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे क्या बातें कर रही हो दोनों बहनें? बस चाची चुब्बन, जिंदगी से तंग आ गई है हम दोनों। इन दोनों के साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ चाची चुब्बन को बताती है। देखो, मेरे पास एक हल है। मुझे ये बताओ, तुम दोनों को कोई काम वगैरह आता है? कोई कला? तुम दोनों में किसी के पास तो होगी कोई कला। नहीं चाची, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। कोई खास कला नहीं है मेरे पास। मैं जानती हूँ चाची चुब्बन, मैं शिल्पा के साथ गर्म कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में गई थी ना, तो वहाँ पर मैंने सर्दियों के कपड़े सिलाई करने अच्छे से देखे और अब वो मुझे सिलाई करने आते हैं। तो बस फिर सर्दियाँ आ रही हैं, दोनों अपना दिमाग लगाओ और अच्छे अच्छे डिजाइन सोचो। फिर सर्दियों के बेहतरीन कपड़े सिलाई करना तुम दोनों, और 2-3 कपड़े ना मुझको देना। मैं बस्ती वालों में जाकर ऐलान कर दूंगी और तुम्हारे सिलाई किए हुए कपड़े बस्ती वालों को दिखाऊंगी। अगर वो लोगों को पसंद आए तो वो सब तुमसे ही कपड़े खरीदेंगे सर्दियों के, और तुम लोगों की कमाई भी हो जाएगी। आजकल हर कोई YouTube चैनल के लिए वीडियो बनाता है, तुम लोग भी बस चैनल बनाना और कपड़े सिलाई करने की वीडियोस पे चढ़ा देना। काम भी कर लोगी और थोड़ा YouTube से भी पैसे कमा लोगी।
ये सही है, हम ऐसा ही करेंगे। बहुत शुक्रिया चाची। फिर दोनों बहनों ने मिलकर बहुत ही सुंदर और नए फैशन के मुताबिक कपड़े सिलाई किए और YouTube के लिए ट्यूटोरियल्स भी बनाए और फिर अपना चैनल बनाकर वो ट्यूटोरियल्स उस पर अपलोड किए। उन दोनों ने सारे सिलाई किए हुए कपड़े चाची चुब्बन को दिए। जब चाची चुब्बन ने वो सारे कपड़े बस्ती वालों को दिखाए तो बस्ती वालों को वो कपड़े बहुत पसंद आए और उन्होंने रूपा और ताजी को सर्दी के कपड़ों के लिए बहुत से ऑर्डर दिए। दोनों बहनों ने खूब मेहनत की और सब लोगों के ऑर्डर पूरे करके दिए। उन दोनों की मेहनत खूब रंग लाती है और उनका चैनल भी खूब वायरल हुआ, जिससे उन दोनों ने खूब कमाई की। देखा ताजी, कैसे दिन बदले हैं हमारे। अब शहर के ग्राहक भी हमारे पास कपड़े सिलाई करवाने आते हैं। अब हम खूब अमीर हो जाएंगे। हाँ, अब हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। फिर वो दोनों खूब अमीर हो जाती हैं। इन्होंने अपनी खुद की ब्रांड खोली। फिर उन दोनों ने अपना घर और गाड़ी खरीदी और वो गरीबों की भी खूब मदद करती और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।